Hello everyone, welcome to my next video. So today we are discussing about 3.2. ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे. In the last video मैंने बताया था how to multiply two matrices, right? Addition of matrices खत्म हो चुका है, difference of matrices खत्म हो चुका है. Now addition और subtraction में I don't think इतना तकलीफ होना चाहिए आप लोगों को, है ना? तो next हम आराम से करेंगे ये multiplication, right? How to multiply. उसको और देखेंगे हम आराम से, डिटेल्स में देखेंगे. डाउट होगा तो प्लीज कमेंटिंग, राइट? योर फीडबैक इज वेरी मच वेलकम. तो इन 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, A matrix is given, B matrix is given and C matrix is given. What we have to find? We have to find A plus B, A minus B, 3A minus C, AB और BA निकालना, राइट? तो यहाँ पे मैं a प्लस बी और a माइनस बी नहीं करूंगा, ये आप लोगों का काम रहेगा. यू हैव टू डू इट. अगर समझ में नहीं आया तो हमसे पूछना, ठीक है? क्या होता है, देन आई विल हेल्प यू आउट. नेक्स्ट आई विल डू क्वेश्चन नंबर 3. 1 का 3 करूंगा, फिर 4 एंड 5. ठीक है? तो देखते जाओ आराम से. अगर कहीं तकलीफ है प्लीज 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 डू कमेंटिंग इन आवर कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो a प्लस बी ये नहीं होगा और a माइनस बी भी नहीं होगा. तो नेक्स्ट क्या निकालना हमको? This one I will do, that is 3a minus c. ठीक है? क्या निकालना हमको? 3a minus c. तो देखते जाओ और करते भी जाओ. तो इसलिए अपना नोटबुक निकालो और करते जाओ कि क्या आंसर आ रहा है. ठीक है? तो 3a minus c we have to find right now. 3a minus c निकालना, right? तो कैसे करेंगे हम? So in this question we have to deal with only matrix A and C. तो यहाँ पे B की जरूरत नहीं है क्योंकि B है ही नहीं यहाँ. ठीक है? तो we have to write the given 3 into A. 3 into क्या है? A है minus C. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 into matrix A. तो what is matrix A? तो matrix A क्या है यहाँ पे? 2 4 3 2. ठीक है? minus C. C क्या है? -2 5 3 4, राइट? तो इस मैट्रिक्स सॉरी इन दिस क्वेश्चन हमको क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई विद A करना है, उसके बाद उसके साथ माइनस किसको करना हमको? मैट्रिक्स की C का. ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर लो उसको. तो कितना होगा? 3 into 2. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आता है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन. 3 into 2 it will be what? 6. 3 into 4 it will be what? 12. 3 into 3 it will be what? 9. And 3 to 2 it will be 6. And this minus हमको कैसे लिखना है? Plus -1 then the matrix C. ठीक है? लिखने का तरीका ये है, तो हमको फॉलो ऐसे ही करना. डायरेक्ट माइनस, देखो डायरेक्ट माइनस करें तब भी आंसर सेम ही आना, but we have to follow some procedure and that is the procedure we have to follow it. Right? Okay. So next क्या आएगा उसके बाद? 6 12 9 6 ये सेम रहेगा. And this matrix we have to find the negative of matrix C. That will be what? The sign of the matrix C will be changed. जितना भी एलिमेंट है सबका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. So it will be minus minus, it will be what? +2. It will be -5. It will be -4 -3 and it will be -4. ठीक है? करेक्ट? Then ऐड कर लो. कितना हो जाएगा? 6 plus 2 12 plus -5. ठीक है? Then 9 minus 3. Then 6 plus -4 it will be 6 minus 4. ठीक है ना? राइट? कर लो सिंपल, जो आएगा वही मेरा आंसर है. तो ये कितना हो जाएगा? 6 plus 2 it will be what? 8. 12 minus 5 कितना हो जाएगा? 7. It will be 6 and it will be 2 and that is my final answer. Correct? ठीक है ना? अब नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड 1 का 4 क्या था? किताब में देख लो. ठीक है? A into B करना हमको. We have to multiply two matrices. और multiply मैंने सिखाया था in my last video. तो फिर से देखते हैं कैसे करेंगे multiply. A into B
तो ए मैट्रिक्स कौन सा है 2 4 3 2 मल्टीप्लाई विथ कौन सा बी मैट्रिक्स दैट इज 1 3 -2 5। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करता हूं, ठीक है। क्विक रिवीजन क्या है यहाँ पे, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक कंडीशन था, याद है ना, क्या कंडीशन है कि हमको जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 2/2 है, इसका भी क्या होगा 2/2। तो a into b कब एग्जिस्ट करेगा, देखो ये जब एग्जिस्ट करेगा देन ओनली वी कैन फाइंड द आंसर, अगर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो वी कांट एबल टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन था, जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका रो इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ पे इक्वल है 2 और 2, सही है। इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, राइट। और जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, क्या बच गया यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे भी क्या बचा 2, सो 2/2 आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा 2/2 होगा, करेक्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट वीडियो में, तो चेक करना इसको सही है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो पूरा सही है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमको कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इट मींस वी कैन फाइंड द व्हाट, वी कैन फाइंड द आंसर, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट, राइट। तो इसको मैं साफ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी हमको मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पहला मैट्रिक्स का रो कौन सा है R1 और यहाँ पे रो कौन सा है R2, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स का क्या होगा कॉलम, दैट इज C1 एंड C2, तो इनका हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, याद है ना, कैसे करेंगे, R1 मल्टीप्लाई विथ C1, R1 C1, फिर R1 मल्टीप्लाई विथ C2, R1 C2, ठीक है। फिर R2 मल्टीप्लाई विथ C1, so R2 C1, देन R2 मल्टीप्लाई विथ C2, R2 C2। देखो ये सॉरी C2 हो यहाँ पे, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ये मैंने लिखा बस आपको समझने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा आफ्टर फाइंडिंग द प्रोडक्ट तो ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालना है R1 C1, तो कैसे निकालेंगे इसको, R1 मल्टीप्लाई विथ C1, R1 मल्टीप्लाई विथ C1। इसका मतलब क्या है, R1 का जो एलिमेंट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C1 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया था कैसे होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट वो मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई विथ 1, करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद एडिशन का सिंबल आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट, तो 4 मल्टीप्लाई विथ -2, करेक्ट। ये ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, दैट इज माय R1 C1। उसके बाद आएगा R1 मल्टीप्लाई विथ C2, R1 मल्टीप्लाई विथ C2, तो R1 में पहला एलिमेंट कौन सा है 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 5, करेक्ट है, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद आएगा R2 C1, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, बीच में आएगा प्लस का सिंबल, तो 3 into 1 प्लस 2 into -2, फिर से यूज किया ब्रैकेट, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। फिर R2 C2, तो फर्स्ट और सेकंड, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3 और 2 मल्टीप्लाई विथ 5, करेक्ट है ना भैया, देखो, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, -8 आया, ठीक है, 3 - 4 आया, ठीक है, इधर 6 + 9 आएगा और 9 + 10, करेक्ट है ना, करेक्ट है, राइट। इसके बाद क्या बचेगा, इट विल बी -6, इट विल बी 15, इट विल बी -1, इट विल बी 19, करेक्ट, एंड दैट इज माय प्रोडक्ट A into B, और यही मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इट इज माय A into B। अब हमको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 में क्या करना है, हमको B into A निकालना है।
तो यहाँ तक सब आपको सबको समझ में आया ना, ठीक है। तो इस बार हम क्या निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड नाउ व्हाट b इनटू a, राइट। तो इसको नोट करो और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट b इनटू a, राइट। तो नेक्स्ट हमको निकालना है 1 का 5, दैट इज ba। तो b पहले आएगा, उसके बाद व्हाट 2 4 3 2। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना तुम लोग, एक मैंने बताया था ना नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ व्हाट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे a b और b a का आंसर अलग अलग आएगा, राइट। तो ये तो कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव, एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं बोला कि नॉन कॉम्यूटेटिविटी चेक करना है कि नहीं, कॉम्यूटेटिविटी चेक करना है, ठीक है। तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। a b is not equal to b, but here we can डिफाइन कैसे पता चला ना, इसका उसका जो कॉलम होगा इसका रो के साथ इक्वल होना पड़ेगा, राइट। तो कंडीशन तो सेम ही रहेगा। अब रूल क्या है, तो जो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे पहला मैट्रिक्स b है, तो इसका जो रो है r1 r2 और इसका जो कॉलम है c1 c2, इसका हम यूज करेंगे। फिर से सेम प्रोसेस, r1 मल्टीप्लाई विद c1, क्लियर है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, राइट नाउ मैं r1 c1 नहीं लिखूंगा, आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद द एलिमेंट्स। मैं डायरेक्टली किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, विद द एलिमेंट्स। तो चेक करो सही है कि नहीं। तो इसका पहला और इसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1 into 2, ठीक है, प्लस इसका दूसरा दैट इज व्हाट 3 into 3, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, राइट। उसके बाद आएगा व्हाट r1 c2, इसका पहला एलिमेंट दैट इज व्हाट, तो इसको थोड़ा यहां नीचे लिखते हैं, ठीक है, 1 into 4 प्लस 3 into 2, ठीक है। ये c1 c2 में कंफ्यूज मत होना फिर, ठीक है, ये c1 है ये c2, राइट। हो गया। अब r2 c1 आएगा, दैट इज -2 मल्टीप्लाई विद 2, -2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3, 5 मल्टीप्लाई विद, करेक्ट। फिर r2 मल्टीप्लाई विद c2 आएगा, करेक्ट, दैट इज -2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2, करेक्ट है। चेक कर लो भैया, करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आएगा, सिंपलीफाई करना है, 2 प्लस 9 और क्या आया 4 प्लस 6 और क्या आया इधर -4 प्लस 15, ठीक है। इधर क्या आएगा -8 प्लस 10, करेक्ट है, सही है ना। अब क्या आएगा आंसर मेरा, सो इट विल बी क्या बचा 11, इट विल बी 10, इट विल बी 11 आएगा और ये 2, करेक्ट। एंड दैट इज माय प्रोडक्ट, और यू कैन से दिस इज नॉट इक्वल टू AB, ठीक है। दोनों केसेस में प्रोडक्ट वी कैन फाइंड बट द आंसर आर डिफरेंट, दैट इज द नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहां तक दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको नोट करो। देन आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं सारा नहीं करूंगा, यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So now I am going to start question number 2. See, there are many questions. 3.2 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अगर समझ में नहीं आता तो पूछ, ठीक है, पूछने का काम आप लोगों का है अगर समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट सोचा मैं वही क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा 3.2 है, उसके बाद 3.3 करना हमको, उसके बाद 3.4 करना है, फिर मिसलेनियस करना है, उसके बाद थ्योरी भी समझाना है, तो इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 तो मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4 करना है, ठीक है। तो इसमें बोला कि इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है हमको, ऐड करना है, राइट। तो ऐड करना है, तो ऐड करने का नियम क्या था, ऑर्डर दोनों का सेम होना है, ऑर्डर सेम है, 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे होगा, ऐड कैसे होगा,
सिंपली ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका मतलब फर्स्ट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। सही है। इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड होगा, क्या होगा, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हो गया। इसका ये और ये एलिमेंट ऐड होगा, क्या ऐड होगा, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड होगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। सही है। अब देखो भैया यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलास काम आएगा। तो हमने पढ़ा था क्लास 10 में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो उसी तरह cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या होगा, 1। ये भी 1, ये भी 1। कहां से आया, आइडेंटिटी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1, दिस विल 1 1 एंड 1, दैट इज आंसर। एक चीज याद रखना, ये ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज गो बैक टू क्लास 11, किताब खोलो, देखो, वहां पे बहुत सारा फॉर्मूलास है। क्लास 10 का भी फॉर्मूलास है, सारा फॉर्मूलास यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका 6 क्वेश्चन है, तो मैं 2 बनाऊंगा और बाकी 4 आपको करना है, करेक्ट। करो पहले, देखो क्या होता है, कितना आ रहा है आपको। अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंटिंग और देखो हाउ मच आई कैन हेल्प, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, तो इसको नोट करो। देन आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा। तो सबसे पहला बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो क्या क्वेश्चन है ये 1 2 3 और 2 3 4। क्या बोलते, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट निकालना हमको, क्या करना है इसमें, हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का रूल क्या है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा या नहीं देखते हैं उसको। तो इसमें कितना क्या है, कितना इसका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है इसका, 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम। अब प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा या नहीं कैसे देखते हैं, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल है, यस इक्वल है, 1 1। तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, क्या बचेगा, 3 और इधर क्या बचा 3, तो 3/3, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें रो 1 रो 2 और रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम नंबर 3, ठीक है। तो पहला क्या रूल है, रो नंबर 1 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 1, दोनों में एक एक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 2, बस हो गया। अब रो नंबर 1 इज मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 2, 1 मल्टीप्लाई विद 3, खत्म। रो नंबर 1 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 3, 1 into 4, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 1, 2 मल्टीप्लाई विद 2, रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 2, that is 2 into 3, रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 3, 2 into 4, हो गया। रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 1, 3 नंबर 2 सॉरी 3/2, 3 into 2 हो जाता है, गलती है ना। रो 3 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 2, 3 into 3। नेक्स्ट इज रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 3, 3 into 4, बस मल्टीप्लाई करो, वही आपका आंसर है, दैट इज 2 3 4 4 6 8 6 9 12 एंड सी 3/3, यही मेरा आंसर है, ठीक है, करेक्ट। होपफुली समझ में आया होगा आपको। तो नहीं आया तो पॉज करो, वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, अगर नहीं आता तो कमेंट करो, ठीक है।
नेक्स्ट आई विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 करते हैं, इसको नोट कर लो। अब आएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या है देखते हैं। क्या है यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 3 4 5 नेक्स्ट 4 5 6। ठीक है, फिर है तुम्हारा 1 माइनस 3 5, फिर 0 2 4 3 0 5। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रोडक्ट। क्या करना है हमको, प्रोडक्ट निकालना है। किसका निकालना है, इन दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट पॉसिबल है ऑब्वियसली, इसका 3/3 3/3 तो पॉसिबल है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो पहला मैट्रिक्स का रो लिख सकते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो नंबर 1 इज मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट के साथ। ठीक है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3। देख लो चेक कर लो, ठीक है ना, राइट। दैट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट इज रो 1 मल्टीप्लाई विद C2, तो 2 मल्टीप्लाई विद -3 3 मल्टीप्लाई विद 2 4 मल्टीप्लाई विद 0, बस। ठीक है, फिर रो 1 मल्टीप्लाई विद C3, पहला एलिमेंट 2 into 5, दूसरा एलिमेंट 3 into 4, तीसरा एलिमेंट 4 into 5। चेक कर लो सही है कि नहीं, है ना सही, राइट। फिर आएगा रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद C1, दैट इज 3 मल्टीप्लाई विद 1, सेकंड एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई विद 0, थर्ड एलिमेंट 5 मल्टीप्लाई विद 3। ठीक है, फिर रो 2 मल्टीप्लाई विद C2, फर्स्ट एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई विद -3, फिर दूसरा 4 मल्टीप्लाई विद 2, फिर तीसरा 5 मल्टीप्लाई विद 0। सही है ना सही, ठीक है। फिर R2 मल्टीप्लाई विद C3, दैट इज 3 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 5। करेक्ट, सही है, चेक करो भैया। हाँ, फिर R3 मल्टीप्लाई विद C1, पहला 4 into 1 5 into 0 6 into 3। सही है, ठीक है। फिर R3 C2, 4 मल्टीप्लाई विद -3 5 मल्टीप्लाई विद 2 6 मल्टीप्लाई विद 0। फिर R3 C3, 4 मल्टीप्लाई विद 5 5 मल्टीप्लाई विद 4 6 मल्टीप्लाई विद 5। बस, अब कुछ नहीं करना, हमको सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, ये 2 0 12, ये कितना आएगा -6 प्लस 6 0, ये कितना आएगा 10 12 20, ये कितना आएगा 3 0 15, ये कितना आएगा -9 और 8 0, ये कितना आएगा 15 16 25, ये कितना आएगा 4 0 18, ये -12 10 0, फिर ये कितना आएगा 20 20 30। बस, अब तो प्लस ही करना है भाई, आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा भैया, आंसर इज 14, ये 0, ये कितना आएगा 30 40 42, है ना 42 आएगा। सही है, ठीक है। ये 18, ये कितना आएगा -1, ये कितना आएगा 5 5 10
कितना आएगा 16, एक बचा 2 3 4 5, ये कितना आएगा 22, ये कितना आएगा -2, ये 30 70 आएगा ना। सही आंसर, चेक करो आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, बस सही है, सही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, और जो बाकी का क्वेश्चन है प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जितना भी देख लो, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आना। ट्राई करो, ट्राई करने के बाद अगर समझ में नहीं आता देन मैं हूं ऑलरेडी, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। क्या कहना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी मैट्रिसेस दिया हुआ है, आपको निकालना है a माइनस बी तो बन जाएगा ना भैया, है ना। फिर क्या निकालना, b माइनस सी बन जाना। ऑल्सो वेरीफाइड दैट a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया ना, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट तो बन जाना है, दूसरा पार्ट वेरिफिकेशन का है, वेरिफिकेशन भी बन जाएगा। कैसे करना मैं जस्ट आपको बोल देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 4 का जो वेरिफिकेशन पार्ट है उसमें बोलता है कि a प्लस अंडर ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू a प्लस b माइनस सी। देखो ये यहाँ पे a b c मैट्रिसेस दिया हुआ है ना गिवन। तो पहले आपको LHS निकालना है, LHS निकाल लो पहले आपको, ठीक है। a प्लस b माइनस सी निकाल लो, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके a के साथ प्लस करेंगे, ये मेरा LHS है। उसके बाद RHS निकालना है हमको, RHS में क्या करना है हमको, a प्लस b माइनस सी करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a प्लस b, जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, c के साथ माइनस करेंगे। दोनों का आंसर क्या आना पड़ेगा, सेम, तभी आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, उस तरह सिमिलर है, ठीक है। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5 बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर क्या 6, क्वेश्चन 6 करते हैं, ठीक है। देखो सर सारा क्वेश्चन बनाना है आपको, सारा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स भी बनाना आपको, ठीक है। मैथ्स में ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपको समझ में आएगा, और जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में आना नहीं है फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, सिंप्लीफाई, हमको क्या करना है इसमें, सिंप्लीफाई। cos थीटा है और इधर बोला cos थीटा sin थीटा, ठीक है। इधर माइनस sin थीटा है और इधर cos थीटा है, प्लस sin थीटा है और इधर क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और इधर तुम्हारा cos थीटा है और sin थीटा। तो हमको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, इस cos थीटा को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। तो cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा ना, सही है। फिर cos थीटा को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, सही है। फिर cos थीटा को माइनस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, सही है। फिर cos थीटा कितना हो जाना, ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक, राइट। तो क्या किया मैंने इसमें, सिंपली cos थीटा इज मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, चेक कर लो, सही है। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर लो, फिर इस sin थीटा को ईच एलिमेंट के साथ क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना,
तो साइन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा कितना हो जाना है, साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा होगा, सही है। उसके बाद साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा, इट विल बी व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना, आपको ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे, सिंपली corresponding element will be added, that is cos square theta will be added with sin square theta, तो cos square theta प्लस क्या हो जाएगा, sin square theta, फिर this element will be added with this, तो क्या हो जाएगा, sin theta into cos theta minus sin theta into cos theta, सही है, ठीक है। फिर this element is added with this, so minus sin theta into cos theta plus sin theta into cos theta, ठीक है। फिर this element is added with this, so क्या हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta, बस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आइडेंटिटी यूज करना है। तो sin square theta cos square theta कितना होता है भैया, 1 होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 0, ये कैंसिल होगा 0, ये क्या होगा 1, सो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो तो बात का बात है, बट दैट इज माय आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पॉज करो उसको और देखो वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन रह गया है तो मेरे ख्याल से वो इजी है, आप ट्राई कर पाओगे, ठीक है। ट्राई करो, बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है, चेक करो आ रहा है कि नहीं आंसर। नहीं आता तो मैं फिर से बोलूंगा, कॉन्सेप्ट उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लस करना है माइनस करना है, कहीं पे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा हटके, इतना भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो क्लास 10 में था। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड x एंड y इफ x plus y equal to this and x minus y equal to this। तो दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, जिसमें क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें दोनों साइड में क्या है, मैट्रिक्स है, x y क्या है, मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। इट मींस अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड x and y, इट मींस वी हैव टू फाइंड टू मैट्रिसेस एंड दैट इज द अननोन मैट्रिसेस, दैट इज x and y। कैसे सॉल्व करना, ये मेरा क्वेश्चन है, यहीं पे हम कर लेते सॉल्यूशन, ठीक है। अब x plus y, x minus y, क्लास 10 में आपने बताया था x plus y equal to say what, 2x minus y equal to say what, इसमें हम 4 करते हैं, इसमें हम 1 करते हैं, तो हाउ टू फाइंड, क्या करते हैं, एलिमिनेशन में रह जाते हैं, कट कर लिया, twice x equal to what, 5 आया, x equal to what, 5 आया। ये क्लास 10 कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, राइट। यहाँ पे अब नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो अब देखो इस इक्वेशन में अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, क्या करता हूं मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड, तो ये y और ये y एलिमेंट हो जाएगा, क्या बचेगा, x plus x y से x, यहाँ पे क्या बचेगा, हम क्या कर रहे हैं, ऐड, तो ऐड कर रहे हैं तो ये दो मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सही है। अब ऐड कर लो तो कितना आ गया, y x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 plus 3 10, 0 plus 0 2 plus 0 5 plus 3, क्या निकालना हमको, x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स। तो कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करो, 1/2 मल्टीप्लाई विद 10, तो 10/2 0/2, सही है, it will be 2/2, it will be 8/2, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये, 5 0 1 4, and that is your answer। आंसर मतलब x मैट्रिक्स, ठीक है। अब x निकल चुका है, अब हमको क्या निकालना है, y। y कैसे निकालेंगे, ये नोट कर लो, इसके बाद हम y निकालेंगे, ठीक है।
सो दैट इज माय मैट्रिक्स x. x क्या निकला मेरा 5 0 1 4. क्या निकालना है हमको y निकालना है. कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग एनी इक्वेशन. ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन एक यूज करते हैं. सपोज ये साफ कर देता हूं मैं. ठीक है, यहाँ पे y था, यहाँ पे भी y था, तो ये नंबर 1 है, इससे नंबर 2 है. करेक्ट है. तो हम सपोज यूज करते हैं फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं. तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या था 3 0 0 3. करेक्ट. ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ क्या चाहिए चलो कर लिया तो करिए. x को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा 3 0 0 3 माइनस एक्स. करेक्ट. तो x जो मैट्रिक्स है क्या है वो निकल गया ना आंसर 5 0 1 4. कहां से आया ये ऑलरेडी निकल चुका. अब नेगेटिव निकालना है इसका 3 0 0 3. प्लस करके माइनस करेंगे -5 0 -1 एंड -4. तो क्या आंसर आएगा क्या आएगा 3 -5 है ना 3 -5 -2 0 0 आएगा 0 -1 -1 आएगा 3 -4 -1. चेक करना एक बार सही है. कैसे आया 3 + -5 -2 0 + 0 0 0 + -1 -1 और 3 + -4 -1. ठीक है. अब ये मेरा है क्या -1 बट हमको निकालना क्या है ओनली y. तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाना है दोनों में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इधर भी आया. ठीक है, और -2 0 -1 -1. तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो अब साइन चेंज 2 0 1 1. बस यही मेरा आंसर है. बस समझ में आया कि नहीं. तो मैंने यहाँ पे क्यों -1 मल्टीप्लाई किया बिकॉज आई हैव टू फाइंड पॉजिटिव y, नेगेटिव y नहीं करना. ठीक है, तो -1 से मैंने क्या किया दोनों इक्वेशन दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो इसी तरह वो +y हो गया और यहाँ पे साइन चेंज हुआ. और ये कैसे हुआ स्केलर दैट इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, सो दैट इज माय वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट y. करेक्ट है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है 7 2. तो इसको पॉज करो और देखो वीडियो को. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट 7 का 2. 7 का 2 क्या है तो ये तो हो गया ना, साफ कर देता मैं है ना. क्या दिया हुआ है अब क्वेश्चन बोलता है कि 2x + 3y 2x + 3y इक्वल टू कितना है 2 3 4 0. ठीक है, और 3x + 2y इक्वल टू 2 - 2 -1 5. अगेन मेरा क्वेश्चन क्या है 2x + 3y = 2 3 4 0. ठीक है, 3x + 2y = 2 - 2 -1 5. क्या करना हमको x और y निकालना है. अगेन देयर इज अ इक्वेशन व्हिच इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. और x और y क्या है मैट्रिसेस है. तो जो आंसर आएगा क्या आएगा मैट्रिसेस आएगा. करेक्ट. तो कैसे करेंगे अगेन लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे. अब लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन जो मेथड था उसमें क्या करते हैं हम we have to make the coefficient of any variable equal. किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमको क्या करना है इक्वल करना है. तो हम क्या करते हैं सपोज आई मल्टीप्लाई हियर विद 3. इसे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, और इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ क्लास 10 है ना. तो मैं डिटेल्स में जाऊंगा नहीं. तो प्लीज अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर लीनियर इक्वेशन देख लेना एक बार. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. ठीक है, अब करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा
ब्रैकेट ओपन कर लो, कितना 6x, ये कितना आएगा 9y, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है तो कितना आ जाएगा ये 6 9 12 0। यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 6x 4y, तो कितना आएगा 4 -4 -2 10। चेक कर लो, सही है, सही है, ठीक है, सही है। अब 6x से नेगेटिव माइनस करते हैं इसको, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया है ना, कितना आएगा ये 5y। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और माइनस करने के पहले हमें क्या निकालना है, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, which implies that 5y इक्वल टू क्या आएगा, ये तो हो गया 6 9 12 0, ये प्लस करके इसका नेगेटिव निकालो, कितना आएगा ये -4 + 4 + 2 -10। अब कर लो 6 + -4 कितना आएगा 2, 9 + 4 कितना आएगा 13, 12 + 2 कितना आएगा 14, कितना आएगा -10, 5y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5 ऑफ दिस, ठीक है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 2/5 होगा, ये 13/5, ये 14/5 और ये -10/5 कैंसिल जाएगा, तो माय फाइनल आंसर विल बी 2/5 13/5 14/5 and -2, and that is my matrix y। चेक कर लो आंसर सही है, देख लेते एक बार, है ना। दैट इज आंसर इज y इक्वल टू 2/5 13/5 14/5 and -2, करेक्ट, y निकला, हमको क्या निकालना, x निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को कौन सा यूज करेंगे, कोई भी यूज कर लो भैया, है ना, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। यहां तक समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो नोट करो उसको, उसके बाद हम निकालते हैं कौन सा, x निकालना है हमको, ठीक है। ये मेरा y है, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। नाउ से इक्वेशन 2 लेता हूं मैं, 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम 2 ले लो, सो 3x + 2y इक्वल टू क्या है 2 - 2 - 1 5, सही है। क्या निकालना हमको, x, कैसे निकलेगा, 2y को ट्रांसफर करते हैं, सो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 2 - 1 5, और ये कितना हो जाएगा -2y, ठीक है। फिर 2 - 2 - 1 5, ये प्लस -2y हो जाएगा, सही है ना, सही है। तो अब 3x इक्वल टू कितना हो जाना है, 2 - 2 - 1 5, ठीक है। अब -2y निकाल लो, तो -2 मल्टीप्लाई विद द y मैट्रिक्स, ये है ना y मैट्रिक्स, डालो इसका वैल्यू 2/5 13/5 एंड 14/5 -2, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इस y को मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। y कितना आया मेरा 2/5 13/5 14/5 -2, तो उसको साफ करता हूं, है ना। चलो अब मेरा बचा y, ठीक है, समझ में आ रहा। तो अब 3x इक्वल टू कितना हो जाना है, 2 - 2 - 1 5, अब -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो उसको, कितना हो जाएगा ये, कितना, इसका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज -4/5, दैट इज -26/5, फिर
-28/5 और फिर आएगा +4। चेक कर लो, सही है। अब ऐड करो दोनों को। अब 2 + -4/5 कितना आ रहा है? 5 2 10 -4 10 - 4 6/5, सही है। ये कितना आ जाएगा? 5 2 10, ये तो सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। तो 10 और कितना आ जाएगा ये? -36/5। ये 5 हो जाएगा तो कितना आएगा? -33/5, ये आएगा 9। सही है भैया, करेक्ट। तो x निकालेंगे, x कितना हो जाएगा? 3 नीचे आएगा, 1/3 6/5 -36/5 -33/5 9। कैसे करेंगे? सिंपली 1/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 1/3 मल्टीप्लाई विद 6/5, 3 और 6 कैंसिल, 2/5। ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कितना? -12/5, सही है। ये कितना? -11/5 और ये 3। दैट्स इट, बस हो गया खत्म। x इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस, दैट इज माय आंसर। चेक कर लो, आंसर सही है। x कितना आया? 2/5 -12/5 -11/5 3, सही है ना? बस सही है, ठीक है। एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैंने 7 बनाया, 8 9 आप लोगों का काम है, ठीक है। 8 9 बनाओ, देखो क्या रहेगी। कॉन्सेप्ट आगे वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले का जैसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड x y z एंड t। ये वेरिएबल है, गिवन है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? अब देखो इस क्या है, सॉल्व फॉर x y t है, तो क्लियर है। मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, और मानता हूं कि यही मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमको क्या निकालना है? x y z एंड t। तो सिंपल मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज हमको यूज करना है, यहाँ पे हम स्केलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई विद x, क्या हो जाएगा? ये 2x, 2 मल्टीप्लाई विद z, 2z, 2 मल्टीप्लाई विद y, 2y, 2 मल्टीप्लाई विद t, 2t, ठीक है। यहाँ पे भी स्केलर प्रॉपर्टी यूज होगा। 3 मल्टीप्लाई विद 1 3, 3 मल्टीप्लाई विद -1 -3, 3 मल्टीप्लाई विद 0 0 and 3 मल्टीप्लाई विद 2 6, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यूज होगा। 3 मल्टीप्लाई विद 3 9, देन 15, देन 3 मल्टीप्लाई विद 12 एंड 3 मल्टीप्लाई विद 6, इट विल बी क्लियर है यहाँ पे। अब इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? हमको ऐड करना है। क्या करना है हमको? सिंपली ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? ऐड। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? 2x एडेड विद 3, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 2x + 3, then 2z added with -3, so 2z - 3, then 2y added with 0, so 2y + 0, then 2t added with 6, 2t + 6, correct। और इधर क्या आएगा? 9 15 12 and 18, क्लियर, ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेता हूं ना, मार्कर गड़बड़ी है। नेक्स्ट इज, अब क्या करेंगे? अब हमको सिंपली क्या करना है? इसके बाद हमको क्या करना है? वी हैव टू कंपेयर। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो भैया ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, कैसे पता चला? इक्वलिटी साइन है। अगर इक्वल है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कॉन्सेप्ट? इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी व्हाट? इक्वल। इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब क्या? Therefore I can write what? 2x + 3 = 9, करेक्ट। उसके बाद 2z - 3 = 15, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। उसके बाद 2y + 0 means what? 2y = 12, and the last one is what? 2t
प्लस 6 इक्वल टू 18, करेक्ट। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। तो क्या हो जाएगा ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6, तो x इक्वल टू कितना आया 3 आया, चेक करो आया ना। इधर कितना आएगा 2z इक्वल टू 18 और z इक्वल टू व्हाट 9, देन हियर इट इज कितना आएगा y इक्वल टू 6, करेक्ट, इक्वल टू कितना आएगा 2t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 6। नाउ यू कैन सी दैट इज माय आंसर x z y and t and that is my final answer। ठीक है, ऐसे चेक करो, ऐसे चेक करके देखते कितना आया 10, x3 आया, करेक्ट है, y कितना आया 6, करेक्ट, z कितना आया 9 और t कितना आया 6, करेक्ट करेक्ट, सही है। ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या करना है इसमें हमको, आफ्टर इक्वलिटी वी हैव टू कंपेयर द एंगल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल डू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो डू वॉच आवर वीडियो, ठीक है। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक का बटन दबाओ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट करो, और अगला वीडियो के लिए ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, ठीक है।